हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर डॉग। मैं हूं आफ्ताब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और भाई लोग, आई एम जस्ट रियली सॉरी कि मैं आप लोग से कनेक्ट होने के लिए 2 महीने लग गए। इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। और मैं बहुत जल्दी एक है ना अलग चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये अलग लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा ये चैनल, कोई और लैंग्वेज में रहेगा। तो आप लोग गेस करिए कि मैं कौन सी लैंग्वेज में ये चैनल ओपन करने वाला हूँ। काम करता हूँ मैं आप लोगों को है ना मेरी तरफ से 3 ऑप्शंस दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइए कि शायद वो कौन सी लैंग्वेज होंगी जिसमें मैं चैनल ओपन करने वाला हूँ। अगर करेक्ट रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा उस पर। तो सबसे पहले इंग्लिश, सेकेंड है अरबिक और थर्ड है तेलुगु। तो तेलुगु के ऊपर है ना मेरे को बहुत काम करना पड़ा, तो मैं अपनी तेलुगु सुधारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरे को इससे बेनिफिट भी रहेगा। और मैं बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को गाइस, बेहद मिस कर रहा था। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मीनवाइल आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जो मैसेजेस करके कनेक्ट हो रहे थे, जो अपना प्यार बता रहे थे मुझे, जो सपोर्ट कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा कि मैं 2 महीने से वीडियो नहीं डाला, लेकिन आप लोग का कंटिन्यू सपोर्ट मुझे मिल रहा था। और कई सारे मेरे को है ना अपने सब्सक्राइबर्स यहाँ वहाँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो मुझसे कनेक्ट होते रहते हैं। रोड पर कहीं पर भी जाने दो, मुझे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मुझे दुआओं में याद रख रहा। तो ये इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और हाँ, मैं आप लोगों को क्लियरली और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लोर डॉग को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाने वाला हूँ, फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। कई सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जैसा कि चिल्स है और दूसरे हैं यूके के, कई सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर रिव्यू दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जाकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ आउटसाइड इंडिया के। तो आप लोग कमेंट करके ये भी बोल सकते हो कि मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, कुछ गेस करिए। अगर कोई करेक्ट कंट्री बोल देगा तो मैं उस पर भी रिप्लाई दूंगा बेशक, और हार्ट भेजूंगा। हाँ, और रही दूसरी चीज़ गाइस, जब मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग से कनेक्टेड रह रहा था तो मेरे को कई सारे ऐसे पैरानॉर्मल स्टोरीज मेरे को अपने जो एक्सपीरियंस रहे पास्ट में सब्सक्राइबर्स के, वो लोग जो मेरे को कनेक्ट होकर बताएं, उसमें से मेरे को एक स्टोरी ऐसी दिखी कि मैं वो चीज़ रेसिस्ट नहीं कर सका सुनने के बाद। मैं बेशक उनसे है ना मतलब उनकी स्टोरी को है ना मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहा सबके सामने। तो ये स्टोरी कैसा बताऊँ कि ये स्टोरी उनके नानी की है, एक सब्सक्राइबर के, और मैं उनसे भी मुलाकात किया पर्सनली उनके नानी से। तो ये स्टोरी उनके नानी की है। वो लोग है ना पुलिस क्वार्टर्स में रह रहे थे आज से एक 60 ईयर्स बैक। तो जब पुलिस क्वार्टर्स में रह रहे थे तो क्वार्टर्स आप लोगों को तो मालूम होगा कि अलॉट जो होते हैं वो सेम क्वार्टर्स रहते, एक दूसरे से चिपके हुए रहते, बीच में एक सिंगल दीवार रहती है, और यहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न दोनों क्वार्टर्स के सेम रहते हैं। तो मीनवाइल यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई गाइस कि जो बाजू के क्वार्टर में जो अपने सब्सक्राइबर के नानी थे, तो उनकी दोस्ती ये बाजू घर वालों से हो गई थी। तो जब ये दोस्ती हो गई तो ऐसी गहरी दोस्ती हो गई थी गाइस ये लोग की कि ये लोग है ना एक दूसरे को, जैसा इनके बच्चे स्कूल को चले जाते थे, इनके हस्बैंड जॉब को चले जाते थे, तो इनके भी चले गए बच्चे स्कूल को और जॉब को चले गए, तो ये दोनों अपना घर का काम ख़त्म करके एक साथ बैठकर गपशप लगाते थे। तो वैसी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद गाइस ये दोस्ती ऐसी बढ़ गई कि ये लोग डिसाइड करें कि बीच की जो दीवार है क्यों ना हम उसके अंदर एक सुराख कर लें गोल सा, उसके अंदर से हम एक दूसरे से काम करते वक्त भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सहेली बन गए थे, इतने गहरी हो गई थी, तो ये लोग ऐसे ही तोड़कर एक दूसरे से बात कर रहे थे कंटिन्यू डेली। अचानक से वो टाइम पर गैस वगैरह नहीं रहती थी, तो जो चूल्हे रहते थे तो लकड़ी के चूल्हे रहते थे, तो लकड़ी जलाना पकाना यही सब चलता था। अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में सब्सक्राइबर के जो नानी थे हमारे, वो उनकी जो सहेली थी बाजू घर में, वो जल के मर गई। तो जब जलना स्टार्ट हुआ था
तो अनफॉर्चुनेटली इनके नानी है ना, उनको देख लिए थे लाइव चलते हुए सुराख में से वो दीवार की। तो अब जब वो वहाँ से देखे तो वो इनका नाम लेकर चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, उनके नाम के साथ। तो ये हादसा ये देखकर वो इतनी परेशान होकर कुछ भी करके अपनी सहेली की हेल्प करने के लिए अपने घर से निकलकर दूसरे घर पे आए। आकर चेक करे तो अंदर से डोर लॉक था। अनफॉर्चुनेटली वो बचा नहीं सके वो लेडी को और उनका इंतकाल हो गया। तो ये जब इंतकाल हो गया उसके बाद वो ऐसा सदमा लगा उनको कि उनके मतलब जो जल गए उनके घर वालों को, कि वो लोग अपना घर खाली करके चले गए। उसके बाद वो घर एम्प्टी रह गया। लेकिन ये सब्सक्राइबर के नानी वो लोग वही क्वार्टर्स में रह रहे थे। तो जब वो रह रहे थे उसी क्वार्टर्स के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ हुई गाइस कि उनको वहाँ पर अलग सी आहटें स्टार्ट हुई चलने फिरने की। घर कब से की बंद पड़ा हुआ था, उसके बाद वो आवाज़ें आ रही थी उनको चलने फिरने की। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, उनके मतलब जो सब्सक्राइबर के नानी थे। तो ऐसे ही चलते चलते आगे एक दिन गुजरते गए, फिर आहटें बढ़ना स्टार्ट हो गई और उनको चूड़ियों की आवाज़ आना स्टार्ट हुई कि भाई कोई काम कर रहा है, कोई चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ें चलना स्टार्ट हुए। फिर वॉशरूम, ये वॉशरूम दोनों के बीच में सिर्फ एक सिंगल दीवार। तो ये जब भी वॉशरूम को जाते थे ऐसा फील होता था कि वहाँ के वॉशरूम में कोई वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। तो जब वहाँ के वॉशरूम में इस्तेमाल कर रहा है तो ये चेक करने के लिए अपने बच्चे को भेजाती है, देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, पूरा खंडर बन गया वो घर। अब ऐसे ही चलते चलते अब वो कंफ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा कि चल क्या रहा है। तो अपने हस्बैंड से शेयर करें। जब उनके हस्बैंड से शेयर करें, उनके हस्बैंड वो चीज़ को बहुत लाइट ले लिए और वो इग्नोर कर दिए उस चीज़ को कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, उनका तो इंतकाल हो गया, ज़माना हुआ, वो लोग चले गए यहाँ से घर छोड़कर। फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये तुम्हारा वहम है, इसके ऊपर तुम देख लिए वो चीज़, इसकी तरफ से तुम्हारे ऊपर सदमा लगा। वो लोग यही सोच रहे थे। फिर आगे चल के कुछ ऐसे ही हादसे होते होते उनको उनकी आवाज़ के साथ बुलाना स्टार्ट करे। वो उनकी नानी की आवाज़ नाम के साथ बुलाना स्टार्ट करे। अब नानी की जो नाम थी वो नाम बुला रहे हैं, नाम बुलाकर बुला रहे हैं, उनको आओ बोल रहे हैं। फिर ऐसे ही चलना स्टार्ट हुआ। उन्होंने बहुत परेशान हो गए कि भाई ये ऑल ऑफ सडन मेरा नाम चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो गाइस एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट ऐसा हुआ गाइस इसके अंदर, जैसा कि मुझे बताया गया कि आगे चल के उनको इवेंचुअली वो आहटें बढ़ती ऐसे ही बढ़ गई कि उनको मदद के लिए जो चिल्ला रहे थे वो कंटिन्यू वो आवाज़ आना स्टार्ट हुई। उनको उनके नाम के साथ जैसा चिल्ला रहे थे बचाओ मुझे, वो आवाज़ आना स्टार्ट हुई। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो उनके हस्बैंड को यकीन हुआ कि कुछ इनके साथ गलत हो रहा है। तो इनको मुर्शदों के पास बताया। तो मुर्शद वो जो भी थे उस टाइम के, वो मुर्शद उनको बोले करते कि हाँ भाई कुछ असरात हो गए हैं आपके, कुछ असरात है जिनकी तरफ से उनको ऐसा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो लिहाजा दुआ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ऐसे जो भी मतलब रिचुअल्स थे वो रिचुअल्स करना पड़ेगा। तो ये रिचुअल्स कर रहे थे। मीनवाइल अब उनको और बर्दाश्त के बाहर होना स्टार्ट हो गई ये चीज़ कि भाई ऐसा कैसा मतलब मेरे से दूर कर देते उनकी सहेली को। तो उनके जो मर गए उनकी जो सहेली थी उनका अब उनको विजुअल क्लियर दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पर है, दो रात के टाइम पर है, तो उनको क्लियर दिखना स्टार्ट हो गया कि वो चल रहे हैं और यहाँ से वहाँ तड़प में जो भाग रहे थे वो दिन सेम एग्जैक्टली वैसे ही दिन के टाइम पर उनको यहाँ से वहाँ भागते हुए दिखना स्टार्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा डर गए, बुखार आ गया उनको और बिस्तर पे पड़े हुए रहे कई दिन तक बिस्तर पे पड़े हुए रहे गाइस। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन उनको एक दिन ऐसा हुआ कि उनको कुछ आवाज़ के साथ उनको बुला रहे तकलीफ़ में रोते हुए। तो जब वो बुला रहे थे उनको तकलीफ़ में, तो वो उठ के कमरे से हॉल से देखे तो आंगन दिखता था। तो वो जो दीवार टूटी हुई थी वो दीवार में से जला हुआ हाथ, इतना सा हाथ, यहाँ तक का हाथ बाहर आ रहा और बाहर रहकर वो चिल्ला कर बोल रहा है मुझे बचाओ। तो वो जब ही बेहोश हो गए। तो
तो ये सब चीज़ें हुए उनके साथ। उसके बाद वो लोग घर शिफ्ट करे, वहाँ से कई मुर्शदों के पास फिरे, कई सारे इलाजा कराए उनके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो बाद में कई टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से वो तबीयत उनकी ठीक हुई। तो ये सब एक ऐसी स्टोरी थी जो सुनने पर मेरे पूरे जिस्म के ऊपर है ना कांटे आ गए थे, बाल खड़ गए थे मेरे। और ये चीज़ मेरे दिमाग में 3 दिन तक चलते रही कि भाई ऐसा क्या कनेक्शन बन गया था वो दोनों लेडीज़ के बीच में कि जिसकी तरफ से वो अपनी सहेली को भी साथ में लेके जाना चाह रही थी। वो जो दूसरी लेडीज़ जो मर गई थी वो लेना चाह रही थी उनको साथ में, ऐसे ऐसे चीज़ें वो सुनाए। तो लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन मैं जब रिसर्च करा इसके ऊपर पर्सनली तो मेरे को कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आए, शायद हाँ भाई ये हो सकता है कि ये रियल एक्चुअल में पैरानॉर्मल ही था होगा या भूत था होगा या आत्मा थी होंगी उनकी, जो भी था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट वो थियोरी भी आपकी सही है। मेरे को एक ऐसी भी थियोरी मालूम चली कि जब अगर कोई भूत बनता भी है, मतलब कोई आदमी इंसान मर जाता है तो उसकी जो मेमोरी रहती है ना, वो मेमोरी उसकी रिफ़्रेश हो जाती है। तो उसके मेमोरी से हर एक चीज़ डिलीट हो जाती है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से वो तो सही नहीं दिखा मेरे को कि वो उनके लिए आए थे, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये मेरे को एक ऐसा भी फील हुआ कि माइंड भी ये जो ट्रॉमा रहता है ना, जो लाइफ देखे वो अपनी खुद इतनी क्लोज सहेली को और बचा नहीं सके, तो माइंड भी शी गॉट मेंटली डिस्टर्ब। और ये जब मेंटली डिस्टर्ब हो गई तो उनको हो सकता है कि भाई एक फ़ोबिया हो गया था उनका। ये फ़ोबिया की तरफ से वो कंटिन्यू वो चीज़ को अपने अंदर अपने दिमाग में रिकलेक्ट कर रहे थे होंगे, माइंड भी। तो ये मेरी तरफ से अपनी राय थी, ये जो भी है। अब आप लोगों की तरफ से क्या था, आप लोगों को क्या दिखा ये स्टोरी सुनकर? क्या ये सब एक्चुअल में रियल था होगा या नहीं तो एक फ़ोबिया हो गया था होगा उनको? क्या था मेरे को खुद नहीं मालूम है, इसीलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हिसाब से ये चीज़ क्या थी और क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। तो आप लोग कमेंट करिए मुझे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शायद आपके पास दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही होंगी जो मैं क्वेश्चन करा, आपको इसका जवाब नहीं दे सक रहे होंगे आप, तो शायद आप जिसको शेयर करेंगे ना शायद वो करेक्ट जवाब दे सकेंगे आपको या नहीं तो मुझे। तो इसके लिए आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए। और हाँ प्लीज़ 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 मुझे ऐसी स्टोरीज़ जैसे आप लोग मुझे बता रहे हो, रियल लाइफ स्टोरीज़ अपने पास्ट में हुई सो अपने पेरेंट्स के साथ या नहीं तो अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जैसा इंस्टा पे मुझे कनेक्ट हो रहे हो वैसे ही इंस्टाग्राम पे मुझे है ना फॉलो करिए। और मुझे प्लीज़ अपने फीडबैक्स मतलब स्टोरी शेयर करिए, फीडबैक्स दीजिए उसके रिगार्डिंग भी। तो मैं आप लोगों की स्टोरीज मेरे को जो ज़्यादा इंस्पायर्ड दिखेंगी मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा, ऐसे ही वीडियोस बनाऊँगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा। तो गाइज़ आप लोग मेरे को 2 महीने तक मैं वीडियो नहीं डालने के बावजूद जो मुझे सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। और हाँ भाई कैलिफोर्निया में जो हुआ है वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत डिज़ास्टर था। ऐसे डिज़ास्टर्स बहुत कम होते हैं, तो हम सबको मेरे हिसाब से वहाँ के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।